नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और राउंड 1 के लिए जो है सीट एक्सेप्टेंस करने का समय आज संपन्न हो गया और अब इसके बाद भी लेकिन बहुत सी प्रक्रियाएं बाकी हैं। उम्मीद करते हैं कि जिनको सीट अलॉट हुई फर्स्ट राउंड में उन्होंने एक्सेप्ट कर ली होगी। उसके बावजूद आपके बहुत सारे सवाल हैं और उन्हीं के जवाब लेने के लिए हम पहुँचे हैं ड्यू के दौलतराम कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर सविता रॉय के पास। और रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, उसके बाद भी जो है वो मैडम और उनकी टीम और इवन ऐसे ही सारे कॉलेजों में टीम काम कर रही है, आपके सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कर रही है, आपको फी लिंक जनरेट कर रही है। तो आइए उनसे जानते हैं। सबसे पहला सवाल जो स्टूडेंट्स के मन का है मैम, कि कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि उनकी एप्लीकेशन जो है वेरिफिकेशन के बाद भी होल्ड पर है, ऐसा क्यों है मैम? धन्यवाद मुनमुन जी। एडमिशन पूरे ज़ोरों शोरों से चल रहा है, सारे कॉलेजेस में सारे टीचर्स और इवन प्रिंसिपल्स लगे हुए हैं। हमारे एडमिशन प्रक्रिया में मल्टीपल लेवल्स हैं, एटलीस्ट सब कॉलेजेस में 3 लेवल तो हैं ही। फर्स्ट लेवल होता है आपका टीचर इंचार्ज, डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन करता है। अगर सर्टिफिकेट में कुछ कमी बेसी है तो उस सर्टिफिकेट को हम होल्ड करके हम बच्चे को क्वेरी रेज करते हैं कि क्या इस सर्टिफिकेट में आपके पास कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट है आपके क्लेम को सपोर्ट करने के लिए। अगर क्लेम सपोर्ट करने के लिए एडिशनल डॉक्यूमेंट है तो हम उनको ईमेल आईडी देते हैं और उनको बोलते हैं कि आप अपने इस ईमेल आईडी पे डॉक्यूमेंट लें। जैसे ही वो डॉक्यूमेंट हमारे पास पहुँचते हैं हम उस डॉक्यूमेंट के ऊपर उनको वेरीफाई करके फिर हम उसको होल्ड से हटा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डालते हैं। तो इसलिए बच्चों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर एप्लीकेशन होल्ड किया गया है तो इसका मतलब कि वो वेरिफिकेशन के प्रोसेस में है, क्वेरी रेज होगी और उनको पोर्टल पे ये क्वेरी का जवाब टाइम पे दे देना होगा ताकि एडमिशन का प्रोसेस आगे चल सके। सीट एक्सेप्ट करने को लेके मैम जो एस्पिरेंट्स उन्होंने बड़ी तत्परता दिखाई थी। पहले 3 घंटे में ही 44,000 से ऊपर जो है वो एक्सेप्ट हो गए थे सीट। लेकिन उसके बाद जो स्टूडेंट कहना है कि उनका जो वेरिफिकेशन के बाद भी अभी फी लिंक नहीं आ रहा है, वहाँ क्या दिक्कत है मैम? मुनमुन जी, एक तो हम पहली बार इस राउंड में जो शाम को 5 बजे हमारे पास जब परसों फॉर्म्स मिले तो एक तादाद में बहुत सारे फॉर्म्स टीम भी नहीं होती है। थोड़ा वार्म अप होने में, थोड़ा सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में इनिशियली टीम को टाइम लगता है, लेकिन अब काम बिल्कुल तेज़ी से चल रहा है और जब वो आपकी एप्लीकेशन प्रिंसिपल वेरीफाई कर देगी तब आपको फ़ीस की पेमेंट की लिंक जनरेट हो जाएगी। तो चिंता नहीं करें, जिसका प्रोसेस फॉर्म पे है, जिसका कुछ रिजेक्शन नहीं है, जिसकी कोई डॉक्यूमेंट की डिमांड है, आप पोर्टल पे अपना ध्यान रखें और कोऑपरेट करें टीम से जो आपको एडमिशन कर रही है और एडमिशन का लिंक आपको शीघ्र ही मिल जाएगा। ये बात का भी हम ध्यान रखते हैं कि आपको काफ़ी टाइम मिले कि आप फीस अपनी डिपॉजिट कर पाएँ। एक सवाल जो है वो मैम अधिकतर स्टूडेंट्स ने पूछा है कि जैसे उन्होंने कैटेगरी सर्टिफिकेट अपना अपलोड किया था लेकिन कॉलेज की तरफ से जो है वो क्वेरी जनरेट हो गई कि आपका जो ये सर्टिफिकेट है वो अपडेटेड नहीं है, आप अपडेटेड भेजिए। अब उसका ये कहना है कि अपडेट तो हुआ ही नहीं हमारा, तो क्या करें अब? नहीं, कैटेगरी सर्टिफिकेट में अगर जैसे कि SC ST कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसकी अपडेशन की ज़रूरत नहीं होती, वो पुरानी भी चलेगी। जो आपकी OBC की नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है वो आती है पेरेंट्स के इनकम के बेसिस पे। अगर वो इस फाइनेंशियल ईयर की है और EWS सर्टिफिकेट जो है वो इस फाइनेंशियल ईयर की नहीं है तो अपडेट करने के लिए कॉलेज मांग सकता है। अगर आपकी 31 मार्च 2024 के बाद का सर्टिफिकेट नहीं है तो प्लीज़ आप अपडेट करने के लिए कॉलेज मांग रहा है तो उसको अपडेट कर दें, आपका एडमिशन हो जाएगा। एक मैम और भी सवाल है, वो जो है स्लाइटली मिस्टेक्स हैं। जैसे एक बच्चों ने पूछा है कि किसी के पेरेंट के नाम में हल्का सा मिस स्पेल है, तो क्या वो एफिडेविट दे देंगे तो उससे काम चल जाएगा? देखिए, बच्चों को ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो एडमिशन का पोर्टल है वो डायरेक्टली समर्थ पोर्टल से लिंक होकर के डिग्री पे जाता है। अगर नाम यहाँ पेरेंट्स का जैसे गलत लिखा है तो वही नाम उनकी डिग्री में भी जाएगा। लेकिन यूनिवर्सिटी ने ये रियलाइज़ किया कि कभी कभी बच्चे CSAS में अपने पेरेंट्स का नाम टाइपोग्राफिकल एरर्स कर डालते हैं, तो चिंता करने की बात नहीं है। हम उनका 10th में उनके पेरेंट्स का नाम होता है, 12th में भी पेरेंट्स का नाम होता है और अगर कहीं एक्सट्रीमली ज़रूरत पड़ती है तो इवन मैं तो उनके 12th क्लास का प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी ले लेती हूँ जिससे कि पेरेंट्स का नाम वेरीफाई हो जाए। अगर तीनों में पेरेंट्स का नाम सही है और कैटेगरी सर्टिफिकेट में
सही है, मिल का रहा है। CSAS फॉर्म में अगर थोड़ा बहुत टाइपो एरर है तो चिंता करने की बात नहीं है। कॉलेज अगर एफिडेविट मांग रहा है तो आप दे दें, आप अपना एडमिशन करा लें, लेकिन एडमिशन होने के बाद अपने पेरेंट्स के नाम को जब अपने आगे का प्रोसेस होगा आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, उसको रेक्टिफाई ज़रूर करा दें। और मैम जो है वो एडमिशन एस्पिरेंट के मन में जो है वो अपनी प्रेफरेंसेस को लेकर भी बहुत बड़ा जो है वो सवाल है। जैसे किसी को बच्चे को उसकी 18वीं प्रेफरेंसेस मिली है, किसी को 80 मिली है। अब उसका ये कहना है कि उससे ऊपर के जो प्रेफरेंसेस है, किसी में 5 मार्क्स कम है, किसी में 18 मार्क्स कम है, किसी में 10 मार्क्स कम है, क्योंकि इस बार उनके डैशबोर्ड पे मार्क्स दिख रहे हैं जी 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 मैम, किस कॉलेज और कोर्स का कितना जो है वो कट ऑफ। तो क्या मैम अगर जब राउंड 2 होगा तो ऐसा लगता है कि कुछ गिरावट आएगी इसमें? मुनमुन जी, जहाँ तक मुझे अपना कॉलेज का डेटा दिख रहा है, 95% फॉर्म्स बच्चों ने एप्लीकेशंस एक्सेप्ट कर लिए और प्रोसेस चल रहा है और सीट्स कुछ ही खाली बचेंगी कुछ सब्जेक्ट्स में। सेकंड राउंड में तो 100% एलोकेट हो जाएंगी। तो बच्चों को जो इस वक्त, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा, जो सीट अभी मिली है वो आपकी प्रेफरेंस में कहीं भी हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो या थर्ड में, पहले आप उस सीट को रिज़र्व करें, पेमेंट फ़ीस करें, उसके बाद नेक्स्ट उसमें चांस लें। अगर अपग्रेडेशन हुआ तो फाइन, नहीं तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने वही पेपर कोर्स भरा होगा जो कि आप पढ़ना चाहेंगे। तो इसलिए इसमें ये कतई सवाल नहीं है किसी भी तरह से कि आप फोरगो करें। ये एडमिशन फोरगो करेंगे तो आप सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। 2, 4, 5 मार्क्स का डिफरेंस अगर है तो चांस हो सकता है आप अपग्रेड हो जाए और सीट्स भी बचेंगी, नेक्स्ट लिस्ट में आएंगे। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड बिल्कुल क्लियर प्रोसीजर है, कोई इंटरफेरेंस किसी और का नहीं है और यू विल गेट द पोजीशन एज सून एज द सीट्स आर वेकेंट इन द चॉइस ऑफ योर कॉलेज विच आर अबव योर प्रेजेंट चॉइस। जी मैम, ये भी यहीं पर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स का कि जैसे मान लिया किसी को अपनी 10वीं प्रेफरेंसेस मिल गई और उसके ऊपर की 9 प्रेफरेंसेस और भी हैं, तो जब वो अपग्रेड करेगा तो ऊपर की तरफ ही करेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। नीचे अगर कोई कॉलेज सोचे अपग्रेड थोड़ी होगा, वो तो डाउनग्रेड होगा। हमारे हिसाब से अपग्रेड मतलब अगर आपको 10वीं अलॉटमेंट प्रेफरेंस मिली है तो यू विल बी अपग्रेडेड फॉर 1 to 9 इफ़ यू अगर आपके मार्क्स उतने हैं कि आप 1 से 9 तक के अपग्रेडेशन में उस कॉलेज में उतने मार्क्स पे आते हैं तो आपको वो सीट निश्चित मिल जाएगी। और अपग्रेडेशन का मैम जो है वो एक बड़ा मसला है जो स्टूडेंट्स का। उनका यही कहना है कि इतनी बम्पर सीट अलॉट हुई है और इतनी बड़ी संख्या में एक्सेप्टेंस भी हुई है, तो अपग्रेडेशन के चांसेस कितने रहेंगे? अपग्रेड करेंगे या हम फ्रीज कर दें अगर कोई कोर्स हमें मिल गया है? बिल्कुल फ्रीज़ करना चाहिए। मैं आपको बार बार यही कह रही हूँ, प्लीज़ सीट्स फ्रीज़ कीजिए। यूनिवर्सिटी चाहेगी कि हमारा सेशन बिल्कुल टाइम पे स्टार्ट हो। हमने अभी 2 ही कट ऑफ्स का प्रोविज़न रखा हुआ है यूनिवर्सिटी में, तो हम चाहेंगे कि हमारी इन 2 में सारी मैक्सिमम सीट्स हो जाए और सेशन बिगिन हो। तो ये तो बिल्कुल नहीं, मैं बार बार यही कह रही हूँ, आपको जो सीट अलॉट हुई है आप पहले उसमें जाइए और अगर ऊपर अपग्रेड सीट कोई खाली रहती है आपकी चॉइस के कॉलेज और कोर्स में, आपको निश्चित ही मिलेगी अपने आप। इसलिए आप सीट एक्सेप्ट करें, अलॉटमेंट एक्सेप्ट करें। तो जैसे मैम आपने कहा कि चूँकि 2 ही अभी लिस्ट की बात कही गई है और तीसरे की भी कोई चर्चा भी नहीं है, तो पूरी उम्मीद आप कर रही हैं कि इस 2 राउंड में ही एक बहुत बड़ा मतलब एक स्ट्रेंथ हो जाएगा कॉलेजेस के पास? मुनमुन जी, हम बोले एक्सेप्ट करें, मेरे ख्याल तो एक्सेप्ट करने का टाइम निकल गया, ऑलरेडी वो टाइम ख़त्म हो चुका है। तो अगर जिन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया और सोचा कि मुझे अपग्रेड में कुछ चांस मिलेगा, तो आई एम सॉरी, नहीं मिलेगा। तो जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कैंडिडेट्स, वो कैंडिडेट्स अपने डैशबोर्ड का आप ध्यान रखेंगे और जैसे होल्ड से सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन से आगे बढ़ता जाएगा, जैसे ही प्रिंसिपल वेरीफाई करेंगे वहाँ के, आपके पास पेमेंट लिंक आएगी, आप फीस पे करें। एक्सेप्टेंस का तो टाइम अब ख़त्म हो गया। जी, एक मैम CW कोटा के स्टूडेंट्स का सवाल है जी, कि जैसे कुछ स्टूडेंट हैं उन्हें सीट ऑलरेडी मिल गई है इस राउंड 1 में, जी जी, और उन्होंने CW कोटा से भी अप्लाई किया हुआ है, जी जी, जिसकी लिस्ट अभी बाद में आएगी। जी तो जी, उनका यही कहना है कि जो अभी उनके पास सीट है और जो बाद में उनको सीट मिलेगी, तो फिर मतलब उनके पास क्या होगा, चॉइस कैसे करेंगे वो? मुनमुन जी, ये सबको पता जानना चाहिए कि जितनी कैटेगरी की सीट्स हैं उन सब को हम अनरिजर्व कैटेगरी में
काउंट करते हैं। अगर आपको सीट अनरिजर्व कैटेगरी में अलॉट हो गई है और वो आपकी चॉइस की सीट है, आप पहले अनरिजर्व कैटेगरी में उस सीट को भरिए। रिजर्व कैटेगरी की देन वो ऑप्शन बाकी बच्चों को मिलेगी जो कि अनरिजर्व में नहीं आ पाए। इसके अंदर एक चांस हो सकता है कि मान लीजिए आपको अनरिजर्व कैटेगरी में आपको चॉइस, आपका अलॉटमेंट 5th नंबर का मिला और आपकी रिजर्व कैटेगरी में जो सुपरन्यूमररी आएगी उसके अंदर, नॉट रिजर्व कैटेगरी, सुपरन्यूमररी कैटेगरीज में, उसमें मान लीजिए 5th की जगह 4th हो गया। अगर 4th हो गया वो, तो फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपग्रेड करने के लिए अंडर CW कैटेगरी या जो भी कैटेगरी में हो। आपका कश्मीरी माइग्रेंट हो सकता है, आपका कोई भी जो कैटेगरी में आपने अप्लाई किया है। तो अभी जो सीट मिल रही है आपको ऑन योर मेरिट एज एन अनरिजर्व कैंडिडेट, सो एक्सेप्ट दैट सीट, क्योंकि आपको पता नहीं कि CW के कोटे में वो आपको वो चॉइस भी मिल पाएगी या नहीं। एक सवाल मैम जो है वो अपग्रेडेशन से जुड़ा हुआ है। लिखते हैं एस्पिरेंट्स की, मान लिया हम अपग्रेड के लिए चले गए, हमने फीस पेमेंट कर दिया अपग्रेडेशन, और मान लिया अपग्रेड नहीं हुआ हमारा किसी वजह से, तो हमारी पिछली वाली सीट रहेगी ना हमारे पास? जी जी बिल्कुल, वो सीट उनके पास रहेगी। और इसी के साथ एक सवाल और भी है मैम कि जो अपग्रेडेशन की बात जहाँ तक होती है तो इसे कट ऑफ है, और लेकिन बहुत सारे पैरामीटर्स और भी हैं, तो क्या जो है वो जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अपग्रेडेशन के मौके इस बार बहुत कम रहने वाले हैं? मुनमुन जी मैं कह नहीं सकती, अभी तो एप्लीकेशंस ख़त्म हुई हैं और मैं ये तो कह सकती हूँ कि 90 हमारे, जैसे मेरे ही कॉलेज में 30% सीट्स एक्स्ट्रा हैं ओवर एंड अबव द सैंक्शन स्ट्रेंथ, और अगर इन सब बच्चों ने, जैसे कि 95% बच्चों ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो बहुत ही कम सीट रहने के चांसेस हैं। हम तो अपनी तरफ से वेरीफाई करके बच्चों को पेमेंट फ़ीस लिंक दे रहे हैं, वो हम 2 दिन के बाद ही बता पाएंगे कि कितने बच्चों ने वो फ़ीस पे की और कितनी सीटें मेरी खाली रहती हैं। तो इस वक्त जो मेरे पास सिनेरियो है वो ये है कि मेरे पास कैंडिडेट्स बहुत सारे हैं, ओवर एंड अबव द सैंक्शन स्ट्रेंथ है, और उसको अगर हम उसको जैसे कमिटी अपना प्रोसेस करके और प्रिंसिपल्स अपना उनको फ़ीस पेमेंट करने की लिंक प्रोवाइड करते हैं, और अगर सब ने पे कर दी तो चांसेस कम होंगे। ये हम सिचुएशन आपको 2 दिन के बाद ही बता सकते हैं। जी, एक सवाल मैम जो है वो हॉस्टल से जुड़ा हुआ है जी। जो हॉस्टल के लिए जो फॉर्म है वो ये एडमिशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आएंगे या इसी बीच में आ जाएंगे? मुनमुन जी, हम लोग तो जैसे ही आपका सेकंड राउंड अनाउंस होगा, जैसे ही सेकंड राउंड अनाउंस होता है उसकी लिस्ट आती है, हमें सिचुएशन समझ में आ जाती है कि कितने लोगों ने विड्रॉ किया है, अपग्रेड में लिया और विड्रॉ किया, तो हम अपने बच्चों की तो हॉस्टल की लिस्ट डिक्लेयर कर देंगे। जिन्होंने हमारे पास सेकंड में रिटेन कर गए, उनकी हम अकॉर्डिंग टू देयर मेरिट वी विल डिक्लेयर द हॉस्टल अलॉटमेंट लिस्ट ऑल्सो। एक सवाल मैम, डॉक्यूमेंट्स के फिजिकल वेरिफिकेशन से जुड़ा हुआ है जी। स्टूडेंट्स की आशंका है कि फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए तुरंत आना पड़ेगा। मुनमुन जी, ऐसा है कि हम कई एप्लीकेशंस हमारे पास ऐसी आई हैं जिसके अंदर जो स्कैन डॉक्यूमेंट्स लगा हुआ है वो बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ हमको देख करके यही समझ में आ रहा है कि द डॉक्यूमेंट इज़ जेन्युइन, और उनके जो नंबर हैं वो जो उन्होंने लिखे हैं उसे मैच कर रहा है। थोड़ी बहुत 5-7% डाउट भी है हमें, तो उन बच्चों को हमने स्पेसिफिकली लिखा है कि आपको जब आप कॉलेज ज्वाइन करेंगे, नॉट नाउ, व्हेन यू ज्वाइन द कॉलेज यू हैव टू सबमिट योर ओरिजिनल सर्टिफिकेट विथ TIC, शी विल वेरीफाई एंड रिटर्न इट टू यू। अगर डॉक्यूमेंट्स अगर आपके मैच नहीं किए तो ऑल योर एडमिशंस आर प्रोविजनल, इट विल बी कैंसल्ड आफ्टर ज्वाइनिंग द कॉलेज ऑल्सो। मतलब ये जितने भी अभी एडमिशन हो रहे हैं ये सब प्रोविजनल है? बिल्कुल प्योरली प्रोविजनल है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सर्टिफिकेट। सम ऑफ देम आर सेल्फ अटेस्टेड, सम ऑफ देम आर नॉट सेल्फ अटेस्टेड। वी डू नॉट वांट टू put the student under undue pressure, so we are admitting them, but all these admissions are purely provisional. All the caste certificate, all the category certificates are going to be verified doubly by the concerned authorities who have issued them. We will try to send them. So any time during the course also, if it is found that some certificate is
not correct and is not verifiable, the admission will be cancelled. And I must inform the student, आप सबको बेटा बहुत ध्यान से बहुत बार बोला गया कि सर्टिफिकेट्स को प्रॉपरली स्कैन करके सेल्फ अटेस्ट करके अपलोड करो. सेल्फ अटेस्टेशन तो हमने कहीं कहीं ड्रॉप कर दिया है कि चलो नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन ये सर्टिफिकेट्स आप जैसे ही आएंगे अपने साथ लेकर के आएंगे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, और इन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को टीचर इंचार्जेस वो चेक करेंगे. कहीं कहीं किसी कॉलेज में एडमिनिस्ट्रेशन भी ड्यूटी होती है, और इनको आपकी जो कॉपी सर्टिफिकेट आप हमें देंगे, एक फ़ोटोकॉपी सर्टिफिकेट साथ लाएंगे, उसके साथ हम टीचर इंचार्ज वो वेरीफाई करेंगे, आप सर्टिफाई करोगे और हमारे पास डिपॉजिट करोगे, तो हम वेरीफाई करेंगे आपकी सर्टिफिकेट सारे. एक और भी सवाल है मैम इससे जुड़ा हुआ कि क्या वो एंटी रैगिंग का भी एक एफिडेविट लेके आना पड़ेगा? बिल्कुल जी. हम आपको जब हम बच्चों को एडमिट करेंगे तो स्टूडेंट्स दे शुड गो ऑन द कॉलेज वेबसाइट. नॉट ओनली कॉलेज, इट इज़ मैंडेटरी प्रोविजन नाउ. दे हैव टू sign the undertaking, anti-ragging undertaking, and also the parents have to sign, and this undertaking is required compulsorily, and they have to bring this undertaking when they come to college. If they do not bring it, that does not mean that we are not going to take the candidate. They are still permitted, they can do so here also. The link is there, it is provided on the different college websites also, and the UGC also provides this link. Please fill that link and download the certificate which is on the website and submit it to the college. आज का मैम लास्ट सवाल, जिनको सीट मिल गई है उनको क्या कहेंगी, और जो अभी मायूस हैं कि नंबर नहीं आया? जिनको सीट मिल गई उनको हार्दिक बधाई. यू आर वेलकम टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, एंड आई होप योर 3 year, 1 year, 2 year, 3 year or 4 year, whatever degree you are going to take, choose and study, may you find a great satisfaction in university system. And those who are missing it by few marks, don't get disheartened. The next list is around the corner, and we hope you will get the course of your choice, subject of your choice and college of your choice. Hope for the best. हमें समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद मुनमुन जी.